बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का युवक रहता था। वह बहुत ही निडर और जिज्ञासु स्वभाव का था। गांव में एक पुराना उजाड़ महल था जिसे लोग भूतिया महल कहते थे। बुजुर्गों का कहना था कि वहां एक डरावना भूत रहता है जिसे लोग बाबरा भूत के नाम से जानते थे। गांव के लोग उस महल के पास जाने से भी डरते थे, क्योंकि जिसने भी वहां जाने की हिम्मत की वह कभी लौटकर नहीं आया। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि बाबरा भूत कभी एक शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसके दरबारियों ने उसे धोखा दिया और उसकी हत्या कर दी। मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह भूत बनकर महल में रहने लगा। रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी के रोने की, कभी भयंकर हंसी की। गांव के लोग कहते थे कि बाबरा भूत जो भी महल में जाता है उसे हमेशा के लिए कैद कर लेता है। रामू को इस कहानी पर यकीन नहीं था। उसने सोचा, क्या सच में कोई भूत होता है या यह सिर्फ एक अफवाह है? गांव वालों ने उसे बहुत समझाया कि महल के पास मत जाओ, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। उसने तय किया कि वह खुद जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। एक दिन रामू रात के समय अपने हाथ में एक मशाल और तलवार लेकर भूतिया महल की ओर बढ़ा। महल खंडहर में तब्दील हो चुका था। टूटी हुई दीवारें, झूलते हुए दरवाजे और घनी लताओं से ढका हुआ था। जैसे ही वह अंदर गया, अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए और चारों ओर अंधेरा छा गया। रामू जैसे ही महल के अंदर पहुंचा, उसे ठंडी हवा का एक तेज झोंका महसूस हुआ। अचानक उसे एक काले धुएं जैसी आकृति दिखाई दी, जिसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थीं। वह गहरी डरावनी आवाज में बोला, कौन है जो मेरी शांति भंग करने आया है? रामू ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं यह जानने आया हूं कि तुम सच में भूत हो या सिर्फ एक अफवाह। भूत जोर से हंसा और पूरा महल उसकी आवाज से गूंज उठा। उसने कहा, मैं इस महल का राजा था, लेकिन मुझे विश्वासघात करके मार दिया गया। जब तक मेरा बदला नहीं लिया जाएगा, मैं इस महल को नहीं छोड़ सकता। रामू को समझ आ गया कि यह भूत बुराई नहीं, बल्कि अन्याय का शिकार हुआ राजा है। उसने बाबरा भूत से पूछा, तुम्हारा बदला कैसे लिया जा सकता है? बाबरा भूत ने बताया कि उसे धोखा देने वाले दरबारी का वंशज अब भी गांव में रहता है, और अगर वह अपनी गलती मान ले तो उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। रामू ने गांव जाकर यह बात सबको बताई। गांव का मुखिया उस दरबारी के वंशजों में से एक था। जब उससे पूछा गया तो उसने स्वीकार किया कि उनके पूर्वजों ने राजा के साथ विश्वासघात किया था। गांव वालों ने मिलकर राजा के नाम से एक मंदिर बनाया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जैसे ही यह किया गया, महल से रोशनी की एक किरण निकली और बाबरा भूत की आत्मा मुक्त हो गई। इसके बाद महल से भूतिया आवाजें आना बंद हो गईं और गांव के लोगों का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया।